तो बच्चों प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो आपको कॉसक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग यानी स्क्वायर दे रखा है और ये आपको सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा भाग में 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके बराबर आप या तो इसको सिद्ध कर दो या इसके बराबर आप इसे सिद्ध कर दो। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें कैसे सिद्ध करना है। तो कॉसक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा भाग में। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसे ले लेते हैं। तो इसे हम बोलेंगे बराबर के इस तरफ के मान को लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के दूसरी तरफ के मान को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये उतार लेंगे कॉसक थीटा माइनस के कॉट थीटा का वर्ग। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉसक थीटा का मान क्या होता है और कॉट थीटा का मान क्या होता है। तो बच्चों कॉसक थीटा होता है साइन में 1/साइन थीटा और कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा भाग में साइन थीटा। तो ये मान हम यहाँ पे रख लेंगे, क्यों? क्योंकि देखेंगे आप जो आपको सिद्ध करना है वो कॉस थीटा में आ रहा है, तो इसे भी आपको साइन कॉस में पहले रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका रख लेते हैं, इसकी जगह कॉसक थीटा की जगह 1 भाग में साइन थीटा और कॉट थीटा की जगह रखते हैं हम कॉस थीटा भाग में साइन थीटा और इस पूरे का वर्ग। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा आपका नीचे आ रहा है भाग में, तो इससे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो ऊपर अब दोनों मान जो है भाग के दोनों मान अगर एक जैसे ही होते हैं तो ऊपर के मान भी हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस के कॉस थीटा का वर्ग और यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा यानी वर्ग आ जाएगा। अब आपके पास बच्चों एक चीज और पता होगी आपको कि एक सूत्र यानी फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर किसके होता है, 1 के। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बच्चों हम इसको कॉस में क्यों निकालने हैं, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो कॉस में ही सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पे तो हमारे पास पहले से ही दे रखा है उसने 1 माइनस के कॉस थीटा का वर्ग और यहां पे हम ले लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर 1 है तो 1 को अगर मैं उसका स्क्वायर भी लिख दूंगा यानी वर्ग भी लिख दूंगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हम इसे जो सूत्र है यानी फॉर्मूले में बना लेंगे। तो हमारे पास एक और सूत्र यानी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेंगे और इसको हम इस वाले जो फॉर्मूला है सूत्र है उसमें लिख लेंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखेंगे ये स्क्वायर यानी वर्ग है, 2 बार है और यहाँ पे ये एक वैल्यू, तो इससे आप इसे काट देंगे। तो अब आपके पास बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, इसे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड जो बराबर के दूसरी तरफ दे रखा था। ठीक है, इसे ही सिद्ध करना था। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, प्रश्न समाप्त हो गया। अगले भाग की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों प्रश्न 5 का दूसरा भाग, द्वितीय भाग, ये पूरा कॉस ए भाग में 1 प्लस साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए भाग में कॉस ए और ये बराबर दे रखा है उसने 2 sec ए के। तो अब आपको ये पूरा बराबर के इस तरफ का मान लेफ्ट हैंड साइड हो गया और बराबर के दूसरी तरफ का मान राइट हैंड साइड हो गया।
तो बच्चों देखो, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू सिद्ध करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ी वैल्यू से हम छोटा मान निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम इस पूरे को क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हमें करना क्या है बच्चों, यहां पे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों में। तो दोनों में एलसीएम लेने के लिए ये दोनों मानों की यहां पे गुणा हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखो यहां पे जब गुणा होगी, यहां पे 1 प्लस साइन ए है, लेकिन हमने जो एलसीएम में लिया है 1 प्लस साइन ए कॉस ए लिया है। तो लेकिन हमने यहां पे क्या लिया है, केवल 1 प्लस साइन ए, कॉस ए नहीं है, तो उस कॉस ए की गुणा ऊपर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जहां पे जो मान नहीं होगा उसकी गुणा ऊपर हो जाएगी। अब यहां से हमने क्या आ गया, कॉस ए आ गया, लेकिन हमारे पास ये वाला मान तो यहां नहीं है, तो इसकी गुणा हमें ऊपर करनी पड़ेगी। तो ये 1 प्लस साइन ए तो ऊपर पहले से ही है, अब इसकी गुणा और ऊपर होगी, तो 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें पहले इसका वर्ग खोल लेना है। तो वर्ग खोलने के लिए आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab। तो अब यहां पर आएंगे कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, साइन ए इसका स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 1 है और b कितना है साइन है, और नीचे कितना आएगा 1 प्लस यानी साइन ए और कॉस ए। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाना, हमें देखना है कि क्या कोई किसी का जो सूत्र है बन सकता है। तो अगर आप देखेंगे साइन स्क्वायर यानी साइन और कॉस के स्क्वायर को एक तरफ ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बच्चों, और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए। यहां कितना होगा 1 प्लस यानी साइन ए हो गया, और यहां हो जाएगा कॉस ए। ये बच्चों गुणा में है, ध्यान रखना। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है, अभी हमने पीछे भी देखा था 1 होता है। ये वाला 1 आपके पास है ही, 2 साइन ए, और यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। जहां पे बच्चों कोई मान नहीं होता, गुणा का साइन होता है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस, फिर यहां पे भी 2 है ही, साइन ए हो गया, और 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब यहां से 2 आ जाएगा आपका कॉमन, तो 2 को बाहर ले लेंगे आप, तो यहां कितना बचेगा 1 प्लस में साइन ए। यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 2 तो कॉमन चला गया, यहां कितना बचेगा 1, और यहां कितना बचेगा साइन ए। यहां पे 1 प्लस साइन ए हो गया और कॉस ए हो गया। अब देखेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएंगे, तो आपके पास कितना बचेगा 2 भाग में कॉस ए। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1 भाग में कॉस ए। और बच्चों 1 भाग में कॉस यानी 1 बटे कॉस क्या होता है 2 सेक है। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की भी नोटिफिकेशंस मिल सके। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।